देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a मीटर b मीटर। सुनो, कह रहा है एक टावर, इमेजिन कर लो ये एक टावर है, ठीक। ये एक मस्त सा एक टावर है। इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है, ठीक। कहाँ से देखा जा रहा है? फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, 2 पॉइंट से देखा जा रहा है जो कि ग्राउंड पे। 8 पॉइंट हमने मान लेते हैं यहाँ पे, ये ग्राउंड ले लेते हैं हम लोग, ठीक। ये थोड़ा यहाँ तक बढ़ा देते हैं। दो पॉइंट्स कह रहा है ना, देखो एक तरीका है कि यहाँ पे पॉइंट्स है और दूसरा पॉइंट कहाँ पे हो, यहाँ पे हो। एक हम लोग यहाँ इस पॉइंट से देख लें टॉप पे। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि हम लोग एक ही जगह से, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और इसी की तरफ एक और पॉइंट ले लें, एक और पॉइंट ले लें और इसके टॉप को देखें। तो 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, पर लेकिन आप लोग को दे के रखा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से a मीटर और b मीटर की दूरी पे है, वो सब ठीक है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो ये दोनों पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ध्यान से देखोगे तो ग्राउंड भी एक सेम स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी पॉइंट रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे तो पॉइंट रखना है। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? इस तरह से होती है। इस पे तो हम लोग ग्राउंड बना सकते हैं, और मतलब ग्राउंड होता है हमारा। और इस पे देखो यहाँ पे पॉइंट रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है ग्राउंड हमारा एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, और उसमें बस हम लोग को दे रखा है कि 2 पॉइंट्स है ग्राउंड पे। उसने ये नहीं बताया कि अपोजिट साइड पे कि कहाँ पे, बस ये दे रखा है एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ए है, मतलब एक पॉइंट है a मीटर दूर टावर के फुट से, एक पॉइंट है b मीटर दूर टावर के फुट से। एक हो सकता है हम लोग के लिए कि एक इस तरफ हो, एक इस तरफ हो, अपोजिट साइड्स। एक हो सकता है दोनों एक ही सेम साइड्स पे हो। पता कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग को यहाँ पे दे रखा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और कुछ दे रखा है। अच्छा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए, भी ठीक। हाँ, उसने दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर तुम लोग को याद हो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है किन्हीं 2 एंगल का सम, किसी भी 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। किसी भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, बट एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन ये है, हाँ, कंडीशन पता क्या होती है? वो ये कंडीशन होती है कि ये दोनों एंगल किसी भी, हाँ नहीं ऐसे नहीं, ये दोनों एंगल, हाँ इस तरह से समझो, ये दोनों एंगल किसी एक ही ट्राइंगल में होने चाहिए। नहीं देखो, अच्छा सुनो, ये मतलब नहीं मेरा, ऐसे नहीं, देखो सुनो। अच्छा, इसका अगर डायग्राम वैसा बना है जैसे एग्ज़ाम में बनाना हो तो कैसे बनाओगे? एक लाइन खींचोगे, है ना, एक पॉइंट यहाँ, अगर सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ पॉइंट होता, तो यहाँ से टॉप को देखा जाता है, इन दोनों के टॉप को देखा जाता है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ होता है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं। पॉइंट ए है तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ले लेते हैं ए, और ये है पॉइंट बी, है ना, ये पॉइंट बी लेते हैं, तो यहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं बी एंगल का हो रहा है, बी डिग्री का हो रहा है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन मान लिया यहाँ से भी।
अब सुनो, बात सुनो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने का मतलब था कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। अब आप कहोगे एंगल ए प्लस एंगल बी कर दो, 90 डिग्री इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। पर लेकिन दो एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री तभी लेना जब दोनों एंगल एक्चुअली में एक बड़े से ट्रायंगल, क्या ऐसे नहीं, एक सेकंड देखो, हम लोग को दे के रखा है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, यानी ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब ध्यान से सुनो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग पॉइंट को अपोजिट साइड्स में लो या फिर एक ही साइड्स पे लो, तब भी आंसर तुम लोग का सेम ही आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, ये टावर है, क्या दे रखा था, टावर के फुट से दो पॉइंट्स लेने हैं जो कि a मीटर की दूरी पे हैं और दूसरा पॉइंट b मीटर की दूरी पे है। इन दोनों पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे है, टावर के टॉप को देखा जा रहा है। टावर का टॉप ये रहा, ठीक है। एक a मीटर से, दूसरा b मीटर से, ये दोनों जगह परपेंडिकुलर होगा क्योंकि हाइट और बेस परपेंडिकुलर आपस में। अब यहाँ से सुनो, यहाँ पे एंगल हम लोग मान लेते हैं x डिग्री का, इधर एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि होगा, मान लिया हमने, लेट किया है y डिग्री का। ए है और ये b मीटर लिखा है, ठीक है। ये क्या है, b मीटर लिखा है, साफ है ना, ठीक है। b मीटर a मीटर। अब देखो ध्यान से सुनो, ट्रायंगल का नाम दे दो। अच्छा पहले तो ए बी सी डी, ये ट्रायंगल का नाम दे दिया। अब देखो सुनो, कोई भी दोनों में से कोई भी ट्रायंगल पहले ले लो, पहले ले लेते हैं, चलो ट्रायंगल ए, ट्रायंगल तो बनाया नहीं, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी की बात कर लेते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ और सुनो, जब भी ऐसी कंडीशन देखो, अच्छा बात सुनो, एंगल वाई एंगल एक्स के बीच में एक रिलेशन हमें दे रखा है, कह रहा है कि दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक्स प्लस वाई क्या देगा, 90 डिग्री, है ना। हर बार ऐसा ना करा करो कि जितने वेरिएबल लेना चाहो उतने ले लिया करो, कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो कि कम से कम वेरिएबल लेना पड़े। यहाँ पे अगर तुम सोचो कि अगर हम लोग x ले ले एक एंगल x ले ले, तो दूसरा एंगल कितना होगा। अच्छा सुनो, इसको उधर भेजो, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा, यहाँ प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री माइनस x। अब देखो सुनो, तुम लोग क्या करोगे, बार बार जितने वेरिएबल हो सकते हैं उतने ले लेते हो, ऐसा ना करा करो। कभी कभी जब रिलेशन गिवन होता है, उस रिलेशन को इस्तेमाल करके कम से कम वेरिएबल बनाओ। यहाँ अगर x डिग्री दे रखा है तो यहाँ y मत ले लो, y लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, हल्का सा लंबा पड़ जाएगा। यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिख लो y की जगह 90 डिग्री माइनस x। ऐसा करते हो तो जैसे बुक में दिया ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, एक x डिग्री एक y डिग्री, देखो ऐसे भी सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ना इतना दिमाग किसी का चलता है, तो हम लोग नॉर्मली तो यही करते हैं ना, x डिग्री लेते हैं y डिग्री लेते हैं, सेम वैसे ही करते हैं। चलो अच्छा, ट्राइंगल ए डी बी में लगाओ जरा, कितना होगा, tan x डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा। अच्छा इसको तो लेट नहीं किया, इसको h लेट कर लो। बेस हमारा हमने a मीटर और ये b मीटर, तो हाइट परपेंडिकुलर हमारा कितना है, h है। बेस हमारा कितना है, a मीटर का यानी a। tan x डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम। फिर इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में tan y डिग्री इज इक्वल्स टू वही
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है b मीटर, यानी कि b ले लिया, b लिख दे सर। अब देखो नॉर्मली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इस तरह से, अगर तुम लोग ध्यान से देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये तभी सॉल्व होगा जब तुम लोग इस रिलेशन को यूज़ करो कि दोनों एंगल्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री लेते हो, ठीक, और ये चीज़ पुट करते हो y इजिकल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स, यहाँ पुट करते हो tan 90 डिग्री माइनस एक्स, चीज रेशियो वही रहेगा h/b। बस एंगल कितना लिख दिया हमने, y की वैल्यू कितनी है हमारी 90 डिग्री माइनस एक्स है, तो हमने बस वही पुट कर दी। अब ध्यान से सुनो, एक फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कोई भी एंगल ले लो तो कितना आता है cot थीटा। एग्जाम्पल सुनो, ये वैसे है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज में। सपोज आपने लिया tan 90 डिग्री माइनस 30 लिखा, तो ये किसके बराबर होता है, ये cot 30 डिग्री के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के, मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। तो वैसे ही tan 90 माइनस 30 डिग्री को लिख सकते हैं cot 30 डिग्री। सेम उसी वे में tan 90 डिग्री माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, cot x डिग्री। रेशियो सेम रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आना, h/b। ये आ गया, देखो एक रिलेशन ये आया था, नंबर डाल दे, एक हमारा नया ये आया है, नंबर डाल दे। इसको इरेज कर रहे, इसका काम नहीं है। ठीक, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है, इसको भी इरेज कर रहे, काम नहीं है इसका। साइड में लिखना है तो लिख लो, काम है, हो चुका है इसमें, साइड में आप लोग लिख लेना। एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन। ठीक, अब देखो सुनो एक और चीज़, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot के टर्म्स में, 1/cot थीटा लिख सकते हैं, है ना, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। सेम देखो यहाँ पे tan है, थीटा x डिग्री मान लो, और cot x डिग्री दे रखा, तो tan और cot के बीच में क्या रिलेशन है हमारा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, यानी tan थीटा का tan थीटा इज इक्वल्स टू cot का उल्टा कर दे तो tan थीटा के बराबर होता है। हाँ ये रिलेशन, तो tan थीटा यानी tan x डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/cot x डिग्री, cot x डिग्री के बराबर है। tan x डिग्री हमारा इज इक्वल्स टू 1/cot x, है ना। tan x कितना है, tan x डिग्री है h/a, h/a दिख रहा है ना, ठीक, h/a इज इक्वल्स टू 1/cot x की वैल्यू कितनी आई हमारी, h/b, h/b। अच्छा देखो इसको इरेज कर रहे, अब कुछ काम नहीं इनका, cot x की वैल्यू h/b है, tan x की वैल्यू h/a है। इस रिलेशन को जरा यहाँ टॉप पे लिखते हैं, h/a इज इक्वल्स टू 1/h/b। ठीक, अब ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व कैसे करें, ये जो अजीब सा दिया इसके लिए सुनो ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, पेयर
पेयर में कहने का मेरा मतलब है कि ये दोनों तो आपस में डिवाइड हो रहे थे ना, हमारी कॉट एक्स की वैल्यू है ना h/b, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे थे। ये था अकेला, इसको कोई नहीं डिवाइड कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है, 1 को कोई नहीं डिवाइड कर रहा था, तो 1 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिसके डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं आता, जो कि है 1। 1 को आपने 1 से डिवाइड किया, उसके नीचे h/b रखेंगे, ठीक। ये वाला ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला सबसे ऊपर भेजेंगे तो 1 इंटू बी, और ये वाला जब वहाँ जाएगा तो वह भी 1 इंटू एच हो जाएगा। यहाँ पे आएगा h/a, वो तो पहले से तक क्या आएगा, h/a, यहाँ से 1 इंटू बी देगा, 1 इंटू एच देगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मिलेगा h इंटू एच, यानी h² इज इक्वल्स टू a टाइम्स b, या a इंटू बी बोलो, h इज इक्वल्स टू स्क्वायर को उधर भेजेंगे, स्क्वायर को यहाँ से जब वहाँ भेजोगे तो उल्टा हो जाता है, जैसे मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है वैसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है, ए बी पे चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट। ये आ गई हमारी हाइट, क्वेश्चन में प्रूफ करना था। हाइट हमारी आ रही है √a/b, जो कि हो चुका है प्रूफ।